राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस। तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह जो कि एक कंप्लीट यानी कि पूर्ण अर्थ बताए। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर रिटन इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो लिखे जाते हैं एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, यानी कि उनका कोई अर्थ निकले। अब जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, राम गुड इज बॉय आ। तो इस सेंटेंस का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अब नीचे वाले सेंटेंस को देखेंगे, राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, इसका एक सेंस निकल रहा है, इसलिए इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे ग्रामर में। कुछ लोग 4 टाइप्स भी बोलते हैं और कई किताबों में आपके 5 टाइप्स भी सेंटेंस के बताए गए हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो ये हम लोग पहचानेंगे कैसे? दीज सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट। तो इन सेंटेंसेस को जब हम देखेंगे, इन वाक्यों को जब हम देखेंगे तो उनसे कोई स्टेटमेंट, कोई कथन, अब वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है कथन, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज असर्टिव स्टेटमेंट्स। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल है पॉजिटिव का, दे आर फ्रेंड्स, वे मित्र हैं। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, हैव अ नेगेटिव मीनिंग। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे जानेंगे? क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मीनिंग होता है। दे यूज वर्ड्स डेट से नो, सच एज नो, नन, नेवर, नॉट, नोन, इटीसी। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में आपके ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे नो हो गया, नन हो गया, नेवर हो गया, नॉट या फिर नो वन। ठीक है, अब सेंटेंस भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे नेगेटिव का एक एग्जांपल, रवि डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। रवि आज स्कूल नहीं आया था। यहाँ पे देखिए नॉट का यूज किया गया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पर भी कैन के बाद में नॉट का यूज किया गया, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगला हम लोग देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग वर्ड्स लाइक डू, वेयर, हैव, कैन, शुड, इटीसी। तो ये वाक्य क्या करते हैं? एक क्वेश्चन पूछते हैं। इन वाक्यों से क्या पता चलता है कि कोई क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यूजिंग वर्ड्स, और इसमें वर्ड्स यूज होते हैं आपके डू, वेयर, ठीक है, हैव, कैन, शुड। आगे देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस एंड, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस एंड विथ क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव सेंटेंस हमारे जो है वो क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा यहाँ पे, डू यू लिव हेयर, क्या तुम यहाँ रहते हो। अगला सेंटेंस है, शुड आई हेल्प हिम, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब अगला सेंटेंस है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? दीज सेंटेंसेस गिव इंस्ट्रक्शंस एज इन अ कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, etc. द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस इज अंडरस्टूड एज यू। अब इन सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? इन सेंटेंसेस से हमें क्या पता चलता है कि इन सेंटेंसेस से कमांड, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, ऑर्डर, आदेश, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस से हमें ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कोई आदेश हो, कोई रिक्वेस्ट हो। और एक चीज़, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जिसमें अंडरस्टूड होता है, यानी कि वो हिडन रहता है आपका। अब सेंटेंस यहाँ पे देख लेंगे हम लोग एग्जांपल, लीव द रूम एट वंस, इस रूम को तुरंत छोड़ दीजिए। तो ये सामने वाले से बात कही जा रही है और सामने वाला हमेशा जो है करता यू आपका होता है, और यू इसमें आपका छिपा हुआ है। कीप क्वाइट, शांत रहिए, ठीक है। तो यहाँ भी आपका यू ही सब्जेक्ट है और इससे ऐसा बताया जा रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है शांत रहने के लिए। अगला सेंटेंस हमारा टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? These sentences express strong feeling and emotions of joy, sorrow, fear, worry, etc. We use words like alas, hurrah, bravo, beware, oh in these sentences.
तो इन सेंटेंसेस से हमें क्या पता चलता है, किसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन ऑफ जॉय, सारो, फियर, वरी, ठीक है। और इन सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड भी आते हैं जैसे लॉस है, हुर्रा है, ब्रेवो है, विवेयर है, ओ है, ठीक है। सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनकी समाप्ति होती है एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। अब ये देखो मार्क लगा हुआ, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला हमारा हुर्रा है, और स्कूल वोन द ट्रॉफी। हुर्रा का मतलब होता है कितनी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली। अब लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस विश, कर्स एंड प्रेयर ईटीसी। तो इन सेंटेंस से क्या पता चलता है कि इन सेंटेंस से किसी की विश, किसी की कर्स और किसी की प्रेयर शो होती है। जैसे सेंटेंस हमारा यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, तो ऐसा शुभकामना की जा रही है, ऐसा विश किया जा रहा है, ठीक है। मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान आपको सफलता प्रदान करे, तो इसमें भी आपका विश किया जा रहा है। तो ये कुछ सेंटेंस के टाइप्स थे जो मैंने एग्जाम्पल के साथ में आपको डेफिनेशन भी बता दी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।